स्वामी जी, आप इतने अच्छे से कौन कौन से आसन करने हैं जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करेंगे और जो अलग अलग परेशानियां उनसे होती हैं उनका समाधान ढूंढेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैंने सोचा एक और परेशानी जोड़ देती हूँ। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की चूँकि हम बात कर रहे हैं और पेट अगर गड़बड़ हो तो भी दिक्कत हो जाती है, खासकर नाभि डिगने से कब्ज कोलाइटिस की परेशानी होती है। तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में स्पाइन के लिए बताने के अब लास्ट में पवन मुक्तासन बता रहा था। जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना रीढ़ की हड्डी तो बिना सिर उठाए करते हैं ऐसे, और जब नाभि डिग जाती है तो ऐसे करते हैं। नाभि और कोड़ी दोनों चीज़ों को ठीक करते हैं हम, नाभि और कोड़ी। एक तो जो है इसको खींच करके ठीक किया जाता है, वो तो भाई बहुत ही जो प्रशिक्षित लोग हैं वही ठीक कर पाएंगे। इधर आओ जी अजीत राणा जी। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन ये तो सब कर सकते हैं। और देखो अभी स्पेसिफिक कैसे ठीक करते हैं नाभि को और कोड़ी को, उसको जो है ये हमारा राणा ठीक करके बताएगा, क्योंकि बाकी के पेट पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। और डालें किसको, किसी के तो पेट ही इतने मोटे होते हैं उनके नाभि पकड़ में ही नहीं आती, कहाँ खो जाती है पेट में, या हमारी नाभि तो आराम से पकड़ सकते हैं। तो देखो ये नाभि पकड़ के कैसे ठीक करते हैं, ये वैसे लोटे से भी ठीक करते हैं, इसके यंत्र भी हैं। लेकिन स्वामी जी कई बार लोगों का पेट गड़बड़ रहता है और ये समझ में नहीं आ रहा होता उनको कि परेशानी कहाँ है, तो कैसे पता लगे कि नाभि डिग गई है? क्या है उसका मेन इंडिकेशन, लक्षण क्या है? तो देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मापते हैं, धागा तो नहीं लेके आया, हाँ, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे पुरुषों को तो ऐसा इजीली मापा जा सकता है। इससे इसका पता लग जाता है। ऊपर 1-1, 2-2 इंच का फासला आ जाता है। अब देखो लाइव माप रहा है, माप भाई, ये तो भाई ठीक ठाक निकली। और ये कोड़ी को कैसे मापते हैं भाई, ये तो नाभि मापने का बता दिया। तो यहाँ ये टाइट हो जाता है ना, ये वाला हिस्सा देखो, हमारा तो ये सॉफ्ट सा है, देखो ऐसे। किसी को पत्थर जैसा हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसको भी ये जानकार ही लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी नाभि डिगने का तो सुना कई बार, ये कौड़ी डिगने के बारे में नहीं सुना। तो ये और एक बात और बताता हूँ, देखो ऐसे दोनों पैर सीधे करो और दोनों पैर एक साथ में ऐसे सीधे करने पर ये अंगूठा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीधे रहना चाहिए। तो किसी को एक अंगूठा ऐसे निकल जाता है, एक आगे पीछे ऐसे। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, नाटक ऐसे करना पड़ रहा है मेरे को। तो किसी को एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे हो जाता है, ऐसे एक। फिर उल्टे लेट करके देखो, जो है ऐसे पीछे लेटने पर ना, जब ऐसे पैर करते हैं ना अंदर की तरफ एड़ियाँ, तो एक पैर ऊपर रहता है, एक पैर की एड़ी एक की नीचे रहती है। ये आप कभी भी करके देखना, रिलैक्स होकर के सहज रूप से बिना प्रयत्न के ऐसे एक पैर की एड़ी ऊपर एक की नीचे मिल रही है, इसका मतलब नाभि कोड़ी डिगी हुई है। फिर हाथ ऐसे, ये रेखाएं ऐसे, इनको ऐसे रखते हैं। और ये इसके बाद सबसे छोटा वाला जो पोरवा है ना, वो मिला हुआ होना चाहिए, नहीं तो बहुत लोगों का आधा इंच का ऐसे फासला मिलता है, ये असर आता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। और इसके लिए एक पॉइंट है ये यहाँ, ये जो पहली उंगली है ना, आगे आओ, थोड़ा आगे आ जाओ, और हाँ देखो, इस पहली उंगली के पीछे से यहाँ से ये दबाते। एक तो यहाँ से तो ऊपर से दबाएंगे तो कमर अच्छी होगी, इसके मूल में यहाँ से दबाने से नाभि कोड़ी ठीक हो जाती है। लो ये यहाँ तो कमर, और इसके यहाँ ये नाभि ठीक हो जाती है, पेट का दर्द। एक और बात बताता हूँ, एक भाई आया, बोले जी 1 साल से उल्टी नहीं रुक रही, लखनऊ के पास से आया था, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे।
उल्टी नहीं रुक रही और सारे प्रयत्न कर लिए, रोज दवाई खाए और जो है वो बहन जो है एकदम मरणासन्न हो गई। यहाँ से दबाने से, देखो अंदर दबाने से इसके मूल में नाभि कोड़ी, एक बार पहले मैंने बताया था, यहाँ ये जो भाग है ये दबाने से, ये यहाँ से ऐसे ये दबाने से ये पसलियों का दर्द ठीक हो जाता है। इधर किसी किसी को इतना दुखता है और पूरा पेट बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये कोई कर ले यूँ, मंडूक आसन करो जी, उर्मिला जी, हथेली में नाभि आ जाए और ऐसे सीधे देखें। अब देखो ये भी नाभि ठीक करने का एक उपाय है, और ऐसे रुक जाए। स्वस्थ व्यक्ति को तो कपालभाति कराते, बाकी को कहते हैं ऐसे रुक जाओ थोड़ी देर। लो, नाभि कोड़ी दोनों ठीक। एक तो कोड़ी वो होती है, कोड़ी जो खेलने के काम आती है, बच्चे खेलते हैं, कई सजावट के भी काम आती है। कोड़ी की भस्म भी हम बनाते हैं, और कहते हैं भाई इसका 2 कोड़ी का जीवन नहीं। तो जिसकी कोड़ी खराब हो जाती है, नाभि कोड़ी दोनों गड़बड़ हो गई, तो नाभि और कोड़ी, तो फिर 2 कोड़ी का भी, दोनों चीजें गड़बड़ हो गई तो 2 कोड़ी का भी जीवन नहीं। तो ये मामला अब पता लगा है कि ये 2 कोड़ी क्यों बोलते हैं, बोले इसका 2 कोड़ी का भी जीवन नहीं। तो ये है मामला कि नाभि और कोड़ी गड़बड़ हो गई, पहले तो फिर कौड़ी 2 जो कोड़ी है का वो भी जीवन नहीं रह जाता। रुपए पैसों के तौर पर इस्तेमाल होती थी और उसके बदले में सामान मिला करते थे। तो वहाँ से ये चीज़ कनेक्ट होती है।